लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक कि परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य, परम सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत, नमस्कार, शुभ प्रभात और नववर्ष की ढेरों बधाइयां, शुभकामनाओं के साथ हमारी परिवहन विभाग द्वारा आयोजित हमारे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के आज प्रथम दिन यहां उपस्थित समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का, सभी विभाग से जुड़े हुए सम्मानित अधिकारी गणों का, सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का मैं डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा ये सड़क सुरक्षा माह जो कि 21 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2021 तक हम सभी के बीच में रहेगा। तमाम जानकारियों और जागरूकता की बात को हम सभी तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया है। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभिनंदन, वंदन, स्वागत हमारी भारतीय संस्कृति को प्रदीप्तमान करता है, जिसके लिए स्वागत सत्कार की उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी परम आदरणीय श्रद्धेय प्रमुख सचिव परिवहन श्री राजेश कुमार सिंह जी की अपने कर कमलों से परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को वो हरा भरा सर्वगंधा का वो पौधा जो कि अपने आप में एक औषधि पौध के नाम से भी जाना जाता है और ये घर के बाहर और घर के भीतर तमाम विषाणुओं को, कीटाणुओं को एब्सॉर्ब करता है और पर्यावरण को सुरक्षित बनाता है। इसी क्रम में अनुरोध करते हुए परिवहन आयुक्त परिवहन श्री धीरज साहू जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री परिवहन स्वतंत्र प्रभार श्री अशोक कटारिया जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः अनुरोध करते हुए परिवहन आयुक्त श्री धीरज साहू जी से कि हमारे बीच उपस्थित प्रमुख सचिव महोदय श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आज की सुबह जो हमें अपने सुरक्षित जीवन को आगाह करने के लिए आप सभी के बीच में परिवहन विभाग के द्वारा आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत उद्बोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री परिवहन स्वतंत्र प्रभार परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अशोक कटारिया जी को एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, स्वागत। आज के इस सड़क सुरक्षा माह के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, जनप्रिय और सर्वप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के श्रीमान मुख्य सचिव जी, श्रीमान पुलिस महानिदेशक जी, श्रीमान अपर मुख्य सचिव गृह, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग के आयुक्त महोदय, अन्य सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सामने उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं, पत्रकार मित्रों, छायाकार दोस्तों, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में सड़क पर सुरक्षित यातायात के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा माह मनाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि विगत वर्षों में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती हुई मृतकों की संख्या अत्यधिक चिंता का विषय है। भारत में सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों में हर 7वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का होता है।
माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर बेहद संवेदनशील और गंभीर हैं। उनके द्वारा समय समय पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाते हुए मृतकों में घायल व्यक्तियों की संख्या में कमी लाए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए जाते रहे हैं तथा इससे सीधे जुड़े हुए सभी विभागों में पारस्परिक सामंजस्य के साथ कार्रवाई करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार प्रेरणा दी जाती रही है। उत्तर प्रदेश में घटित दुर्घटनाओं के विश्लेषण में विगत वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाएं 32,243 हुई, जिसमें मृतकों की संख्या 19,149 तथा घायलों की संख्या 22,410 है, जो वर्ष 2019 की तुलना में क्रम से 19.6 और 15.5% तथा 22.5% की कमी आई है। इस प्रकार वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या तथा घायलों की संख्या में कमी आई है। सितंबर माह के दुर्घटना के आंकड़ों में मृतकों एवं घायलों दोनों की संख्या में कमी आई है। सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक दोपहिया चालकों की मृत्यु होती है। उनमें भी 18 से 35 वर्ष के बीच मरने वालों की संख्या सर्वाधिक होती है, जिसको रोकने के लिए छात्र जीवन में ही विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना आवश्यक रहता है। प्रदेश में जो भी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें चालकों की लापरवाही सबसे बड़ा कारण है। वाहन चालकों द्वारा वाहन चालन के समय सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग न करना भी सड़क दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी ली गई विगत कई बैठकों में निर्देशित भी किया जा चुका है कि ऐसे वाहनों के विरुद्ध प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन औचक रूप से अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर आम जन को इसके उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा इस संबंध में औचक कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जा रही है और उन्हें हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। चालकों की भूमिका सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालकों के समय समय पर प्रशिक्षण तथा लाइसेंस प्रणाली में अभिनव प्रयोग अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में लाइसेंसिंग प्रणाली को अत्यधिक आधुनिक ढंग से विकसित करने हेतु 2 स्थानों कानपुर नगर एवं बरेली में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना की जा चुकी है तथा 2 अन्य स्थानों प्रतापगढ़ तथा आजमगढ़ में यह निर्माणाधीन है। कानपुर में बने ऐसे ट्रैक का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में सभी मंडलीय मुख्यालयों पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। कालांतर में भी सभी जनपदों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे लाइसेंसिंग प्रणाली को अत्यंत चुस्त दुरुस्त किया जा सकेगा और इसको पारदर्शी बनाकर केवल कुशल चालकों को ही लाइसेंस निर्गत किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में भविष्य में कमी आने की संभावना रहेगी। लखनऊ में इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना की जा चुकी है, जहां पर वाहनों की जांच ऑटोमेटिक तरीके से की जा रही है। इसी तरह के सेंटर का निर्माण आगरा व कानपुर में किया जा रहा है। सभी जनपदों में इस तरह के ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर के निर्माण के पश्चात सड़क पर अच्छे कंडीशन वाले वाहनों का संचालन होगा, जिससे एक ओर दुर्घटना की संख्या में कमी आएगी तथा दूसरी ओर पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। प्रदेश के विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु 19 जनपदों के लगभग 200 विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लब की स्थापना की जा चुकी है। प्रदेश के सभी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इस तरह के तमाम आयोजन इस सड़क सुरक्षा माह में प्रस्तावित हैं और ये लगातार होते हैं। परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक त्रिमासिक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न कार्यक्रम
जैसे कार्यशाला, सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, छात्रों के बीच पेंटिंग, भाषण, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह के और भी बहुत सारे कार्यक्रम, यहाँ रैलियों का आयोजन और अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और ये उत्तर प्रदेश में विभिन्न समूह पर हर 3 महीने में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं जिलों के अंदर। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में इस तरह का आयोजन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर अत्यंत गंभीर हैं। वो लगातार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लगातार निर्देशित करते हैं और उसी का परिणाम यह है कि इस वर्ष जो दुर्घटनाएं हैं उन दुर्घटनाओं में भले ही थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन यह थोड़ी कमी दिखाई देती है। मैं ये मानता हूं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और उनके निर्देश और परिवहन विभाग के द्वारा इसकी योजना को आगे बढ़ाना और अन्य विभागों के सभी समन्वय के साथ, इसमें सभी विभागों का जो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सभी विभागों के समन्वय के साथ हम आने वाले समय में परिवहन विभाग अपनी भूमिका, चाहे वो चालकों का परीक्षण हो, चाहे वो निरीक्षण हो, चाहे वो बीच बीच में उनको चेक करना हो, ऐसे सभी काम करते हुए हम आने वाले दिनों में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में इस दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी लाने का प्रयास करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित कर रहे थे परमादरणीय श्रद्धेय माननीय राज्य मंत्री परिवहन स्वतंत्र प्रभार श्री अशोक कटारिया जी। अब वो पल जो हमें सड़क सुरक्षा की तमाम जानकारियों के साथ उपलब्ध होता है। जी हाँ, डैशबोर्ड जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में हुई हमारी सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित राज्य एवं जनपद स्तरीय आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण हेतु तैयार किया जाता है। उसका गाने हेतु मैं अनुरोध करना चाहूंगी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि बटन दबाकर उसका शुभारंभ करें और ये 1 से 1.5 मिनट की ये डैशबोर्ड वीडियो हम सभी के लिए जो तमाम जानकारियों के साथ हम तक पहुंचाती है। ये थी हमारी डैशबोर्ड वीडियो जो कि हमें उन सभी आंकड़ों से रूबरू कराती है जो कि सड़क दुर्घटनाओं के समय हम सभी के साथ होते हैं। और आइए कार्यक्रम के हम अगले सोपान पर चलते हैं। हमारी वो जो परियोजनाएं जो कि सड़क से संबंधित होती हैं, उन विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर हमारे मंच के दाहिनी तरफ लगे उन सभी शिलापटों का जो कि आप देख रहे हैं, जैसे ही बटन परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से प्रेस किया जाएगा, यह अनावरण धीरे धीरे हटता। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से, जिसमें कि हमारी 13 लोकार्पण हेतु 15 लोकार्पण हेतु परियोजनाएं हैं और 5 शिलान्यास। हमारी कुल लागत 55.70 करोड़ रुपए की, जो विभिन्न
परियोजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगी वो सभी सुविधाएं जो कि सड़क से संबंधित हैं, हमारे जीवन की सुरक्षा से संबंधित है। तत्पश्चात वो सोपान जो कि परिवहन विभाग द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि की योगदान राशि का है, जिसके लिए मैं मंच पे सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मेजर जनरल श्री नीलेंद्र कुमार जी को, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के द्वारा ये धनराशि में योगदान दिया गया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि अपने कर कमलों से हमारे मेजर जनरल जी को ये 52,98,000 रुपए का ये चेक देकर एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत हमारे उन सभी परिवहन निगम के कर्मचारियों का जिनके माध्यम से ये धनराशि एकत्र की गई। कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर जो कि हमें बहुत बातें सिखा जाता है, हम जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। जी हाँ, हमारा जीवन अनमोल नहीं अमूल्य है, जो कि ऊपर वाले की देन है। उसकी सुरक्षा करना हम सबकी अपनी कि हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए अति आवश्यक है। हम तक एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से और ये शपथ के जी मैं अनुरोध करना चाहूंगी सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ आगे करके उन सभी शब्दों का फिर से उच्चारण करेंगे जो मंच के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत। शपथ। आप लोग पहले बैठ जाएं, बाद में करेंगे, शपथ ग्रहण बाद में हो जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री एस.सी. अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत कुमार सहगल जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री आर.के. सिंह जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी, परिवहन आयुक्त धीरज साहू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परिवहन विभाग के और गृह विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, एक माह का सड़क सुरक्षा का यह अभियान प्रारंभ करने के लिए मैं परिवहन विभाग, गृह विभाग समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हम सबके सामने आते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं और अगर पूरे प्रदेश के वर्ष भर के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम देखेंगे तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मौत के इन आंकड़ों को सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है।
काफी नियंत्रित किया जा सकता है। तमाम परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है। तमाम बच्चों को अनाथ होने से भी रोका जा सकता है। बस थोड़ा प्रयास हर एक स्तर पर होना है और उस थोड़े प्रयास के लिए ही अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सड़क सुरक्षा का यह माह आज से प्रारंभ हो रहा है, जो 20 फरवरी 2021 तक अनवरत अलग अलग कार्यक्रमों के साथ न केवल राजधानी लखनऊ में बल्कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अंतर विभागीय समन्वय इस पूरे कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा को रोकने का काम केवल ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। यह केवल पुलिस विभाग या परिवहन विभाग तक ही सीमित नहीं है। इसमें सड़क से जुड़े हुए विभाग भी भागीदार हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए विभाग भी इसके साथ सहभागी हैं। स्कूल और कॉलेजेस में जागरूकता का एक विशेष अभियान चले, यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ साथ हर चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का हम विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें, यह भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह उसी क्रम का एक हिस्सा इसको बनाने का प्रयास किया गया है। हम सब जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं के जो कुछ कारक हैं, इस पे पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने काफी प्रयास किया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए। उसके परिणाम भी सामने आए हैं। अगर हम 18-19 की तुलना में 19-20 में आते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में कुछ नियंत्रण की स्थिति बनती है। 19-20 और 20-21 के आंकड़ों को हम देखेंगे तो इसमें भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना है और बहुत कुछ करने की दिशा से कि सड़क इंजीनियरिंग में अगर कहीं कोई कमी है, उस कमी को दूर करने का कार्य सड़क निर्माण से संबंधित जो संस्थाएं हैं, लोक निर्माण विभाग है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, या फिर सड़क निर्माण से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, वे उस इंजीनियरिंग की कमी को दूर करते हुए उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके या उन स्थलों को चिन्हित करके जो दुर्घटना के प्रति संवेदनशील स्थल हैं, उन कमियों को दूर करेंगे जिनके कारण वहां पर दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। इसके साथ ही सड़क के नियमों का पालन न करने के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। रॉन्ग साइड जाना, हाई स्पीड के साथ, ये जानते हुए भी कि यह सड़क इतनी अधिक स्पीड के साथ चलने में सुरक्षित नहीं, इसके बावजूद लोग चलाते हैं और दुर्घटना का कारण बनता है। या किसी हाईवे पर या एक्सप्रेसवे पर अवैध रूप से बनाए गए कट भी दुर्घटना के कारण बनते हैं। बहुत बार स्पीड इतनी अधिक होती है कि अचानक टर्न लेना पड़े, गाड़ी उसमें पलटती है, तब भी दुर्घटना का वो कारण बनता है। और सामान्य जीवन में भी आप देखते होंगे, शराब पी के गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या एसएमएस उस समय चेक करना, कोई मैसेज आया है उसको चेक करने का प्रयास करना, या हम 4 पहिया वाहन में हैं और बिना बेल्ट के हम लोग वाहन में बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, यानी कारण छोटा सा है, लेकिन उस कारण, छोटे से कारण की अनदेखी करने का दुष्परिणाम क्या होता है? दुर्घटना बड़ी हो जाती है और उस बड़ी दुर्घटना की कीमत समाज को चुकानी पड़ती है।
परिवारों को चुकानी पड़ती है। दोपहिया वाहन से लोग जाते हैं, बिना हेलमेट पहने ही निकल पड़ते हैं। वह गंभीर दुर्घटना का कारण बन जाता है। इन सब के प्रति जागरूकता पैदा करना, प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा से संबंधित इन सभी उपायों का पालन करने के लिए प्रेरित करना, यह एक अभियान आप देख रहे होंगे पिछले 1 वर्ष से लगातार हर एक स्तर पर चल रहा है। सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए मामले में एमबी एक्ट के अंतर्गत भारी जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता के भी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। आज का एक कार्यक्रम इसी कड़ी का एक हिस्सा है। परिवहन विभाग परिवहन से संबंधित जितने भी वाहन हैं, साधन हैं, इन सब के अक्सर आप देखते होंगे कि नशे में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक होता है, लेकिन लोग फिर भी चलाने का प्रयास करते हैं। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग इस बात को देखता है, रोकने का प्रयास करता है। इस पर निरंतर एक अभियान चल रहा है। या परिवहन निगम में या अन्य वाहनों में आप देखते होंगे, हैवी वाहन में बहुत बार हेल्थ चेकअप नियमित न होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वह गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठ करके गाड़ी को चला रहा है, ट्रक चला रहा है। स्वाभाविक रूप से दुर्घटना का कारण बनेगा। नियमित हेल्थ चेकअप की एक व्यवस्था की जा सके। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, वे वाहन न चलाएं और ड्राइविंग लाइसेंस देने के पहले ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से या सेंटर के माध्यम से ये चेक करना कि वह वास्तव में इस योग्य है कि नहीं है, कि लाइट व्हीकल को, हैवी व्हीकल को चलाने की क्षमता उसमें है या नहीं है, उस प्रकार की दक्षता है या नहीं है। इन सब को देखने के लिए भी उस प्रकार के ट्रैक का निर्माण करना, उसकी ट्रेनिंग को उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इनके बारे में उसको जागरूक करना, ये सभी कार्यक्रम इसी के पार्ट बनाए गए हैं। और इसलिए 1 माह तक चलने वाला यह विशेष सड़क सुरक्षा का अभियान प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इसकी बड़ी भूमिका होगी। इस दृष्टि से आज यहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से यह एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को, गृह विभाग को और सभी संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देते हुए पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ एक कार्यक्रम चले। हर जिले के अंदर जिलाधिकारी इसका नोडल अधिकारी होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। पहले स्कूल कॉलेजेस में जाकर के सड़क सुरक्षा के बारे में वहां पे कुछ उनके बीच में कार्यक्रम होते थे, बताए जाते थे हमें कैसे चलना है, सड़क पे चलना, कहां पे सड़क पार करनी है, कैसे सड़क के नियमों का पालन होता है, वाहन चलाते समय अपनी दिशा का ध्यान रखने का प्रयास कैसे होना चाहिए, इस सभी बातों को ध्यान दिया जाता था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, जैसे जैसे सड़कें अच्छी होती गई, वैसे वैसे उस ओर जो ध्यान और तेज और तीव्र होना चाहिए था, उस ओर हमने ध्यान देना बंद कर दिया। और उसका परिणाम दुर्घटनाओं पे लगातार जो समाचार हम लोगों को मिलते हैं, लगातार उस प्रकार के समाचार हम लोगों के सामने आते हैं। केंद्र सरकार भी इस पे बहुत गंभीर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने स्वयं 1 माह के इस विशेष अभियान को चलाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकारों को कहा। और यही नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पे चिंता व्यक्त की है। बराबर राज्य सरकारों से कहा जाता है कि आपके यहां सड़क सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और किस प्रकार से सरकारें इसके बारे में स्वयं भी जागरूक है। ये उन चिंताओं को व्यक्त करती हैं जो वास्तव में एक राष्ट्रव्यापी चिंता के रूप में हम सबके सामने आती हैं। आज के इस अवसर पर जब हम लोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से कहूंगा कि अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से जिन विभागों को जो जिम्मेदारी दी गई है, वे सभी विभाग अपने अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए अगले 1 माह तक के लिए जिन जिन कार्यक्रमों को, जिन विभागों को
संपन्न करना है, उन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में अपना योगदान देंगे ही 1 माह यानी 20 फरवरी को जब यह कार्यक्रम संपन्न होगा, इसके बाद फिर अलग अलग विभागों की समीक्षा और किन विभागों ने इस दिशा में कैसा प्रयास किया है, जिससे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए हम लोग प्रत्येक नागरिक की जो अमूल्य जान है उसको बचाने में हम लोगों को निर्णायक सफलता प्राप्त हो पाएगी। इस दृष्टि इसकी समीक्षा इसके उपरांत भी हम विभाग से एक साथ करेंगे और उस समय इस बात को देखेंगे कि किस विभाग के जिम्मे कौन सा कार्य था, उन्होंने कितनी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैंने इस कार्यक्रम के पहले जब विभागीय बैठकें ली थी तो मैंने उस समय इस बात को कहा कि व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम, और व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के बाद जब हम लोग इस बारे में देखेंगे कि हर नागरिक के पास इस बात की जानकारी हो चुकी है, तो इसके बाद फिर हमें इन्फोर्समेंट की ओर जाना चाहिए, कार्रवाई की तरफ हमें जाना चाहिए। अगर इस सब के बावजूद भी लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट का पालन नहीं करते, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, शराब पी के गाड़ियां चला रहे हैं, अपने वाहन चला रहे हैं, या कहीं पे किसी हाईवे एक्सप्रेसवे पे अवैध कट से यात्रा जबरन मुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या हाई स्पीड के साथ चल करके दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, उन स्थितियों में फिर वहां पर एनडी एक्ट के अंतर्गत और अन्य जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत बहुत सख्त कार्रवाई करने के लिए भी इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जागरूक करना यह प्राथमिक चरण का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही हर व्यक्ति को के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए और आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति भी उतना ही जागरूक होना होगा। इसमें हम लोग की कार्रवाई को करेंगे। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि जब यहां पर हम लोग सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम को यहां पर आज प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसके साथ ही परिवहन विभाग ने अपने अनेक उन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर रखा है, और खासतौर पर इसमें कुछ नए बस स्टेशन हैं, कुछ का जीर्णोद्धार हुआ है, कुछ का पुनर्निर्माण का कार्य संपन्न हुआ है, और कहीं पर अन्य कार्यक्रम यहां पर इसके माध्यम से बनाने के कार्यक्रम हुए हैं। ये लगभग 55 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज के दिन पर यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं आज के अवसर पर लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम के अवसर आम जन की जो विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। जिन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव और आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रखकर के परिवहन विभाग ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, मुझे विश्वास है कि यह परिवहन विभाग के निर्मित होने वाले जितने भी ये परिवहन निगम के डिपो हैं, बस स्टेशन हैं, या फिर जो भी ट्रैक के वहां पर ट्रेनिंग के ट्रैक आदि बन रहे हैं, इन सब के लिए वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। जनता को बेहतर सुविधाएं मिल, परिवहन विभाग में बेहतर प्रयास कर रहा है। इसको और तेजी के साथ हम आगे बढ़ा करके जन के उस विश्वास को अर्जित कर सकते हैं जो परिवहन विभाग के प्रति आम जन के मन में एक नई जागरूकता देखने को मिली है। और खासतौर पर हम लोगों ने अविश्वास देखा है वैश्विक महामारी कोरोना के। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान परिवहन निगम ने बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने में, विद्यार्थी जो कोटा में या प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने में, और अन्य जहां कहीं भी शासन की योजना का हिस्सा जो कार्यक्रम था उसमें सहभागी बनकर के स्वयं की जान की परवाह किए बगैर
प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया था, उस अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के एक नए विश्वास के रूप में परिवहन विभाग उभरा है। मैं आज के इस अवसर पर जब लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम जन सुविधाओं के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके लिए परिवहन विभाग को एक बार फिर से हृदय से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि एक माह का यह सड़क सुरक्षा का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, प्रत्येक नागरिक की अमूल्य जान को बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। सभी जिलाधिकारीगण भी अपने अपने जनपदों में जो प्रत्येक सप्ताह के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं अलग अलग विभागों के लिए, उन कार्यक्रमों की सफलता के साथ साथ उनकी निरंतर समीक्षा करते हुए एक माह के सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। सभी संबंधित विभागों को इसके साथ जोड़ करके हम प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटना से होने वाली दुर्घटनाओं को और मौतों के आंकड़ों को पूरी तरह से नियंत्रण में लाने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इसकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जो सड़क सुरक्षा शपथ है, इसमें आप सब भी सहभागी बनकर के इसे मेरे साथ दोहराएंगे। और ये शपथ जो है न केवल यहां पर बल्कि प्रत्येक जनपद में भी इस प्रकार के शपथ के आयोजन होने चाहिए। विद्यालय में, कॉलेजेस में, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आप सब मेरे साथ इसको दोहराएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे और न देखेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने उद्बोधन और आप सभी को सड़क दुर्घटनाओं से जागरूक कराने हेतु शपथ दिलवा रहे थे। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। ये अभियान जो कि जागरूकता का पहला कदम है, लेकिन सुरक्षा हमें अपने हाथों के माध्यम से ही बरतनी होगी, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो आइए इसी जागरूकता को आगे बढ़ाते हुए आज ये जो माह स्टार्ट हो रहा है, इसका शुभारंभ हो रहा है सड़क सुरक्षा, जो कि 1 महीने तक हम सभी के बीच में पूरे उत्तर प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा और जन जन को जागरूक किया जाएगा विभिन्न माध्यमों से। और अब वो वक्त जो कि कार रैली का, हम सभी के समक्ष विभिन्न प्रकार की हमारी मोटरसाइकिलें, कार, 2 पहिए, 4 पहिए वाहन हमारे इस मंच के सामने से निकलेंगे और परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर कमलों से ये हरी झंडी दिखाकर हमारे उन सभी कार रैली का शुभारंभ करेंगे। ये कार रैली जो कि हमारे 5 कालिदास मार्ग से यानी कि यहां से इसका शुभारंभ होगा और बंदरिया बाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा, केडी बाबू सिंह स्टेडियम, परिवर्तन चौक, हनुमान सेतु, आईटी चौराहा से होते हुए पुलिस लाइन में हमारी इस रैली का समापन होगा। हमारी इस रैली में
सर्वप्रथम हमारे पीएसी बैंड, जिसका अपनी सुमधुर ध्वनि से, और इसके पश्चात आप देख रहे हैं यातायात पुलिस की टोली। ये 21 बाइक मोटरसाइकिल पर हैं, जो कि जागरूकता को, हमारी सड़क सुरक्षा अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। यातायात पुलिस की टोली। और इसके पश्चात पिंक पेट्रोल स्कूटी, महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला संबंधी परेशानियों को। और ये तुरंत इसके पश्चात हमारे एनएचआई की बाइक, यातायात पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन, और हमारी ये बाइक जो कि अपने आप में घायल की सहायता, जो कि सच्ची मानवता को दर्शाता है। और इसके पश्चात जैसा कि आप देख रहे हैं यातायात पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन, जो कि ओवर स्पीडिंग को डिटेक्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी इन्वेंटर्स कार रैली के कि सेफ ड्राइविंग, सुरक्षित होते हुए ड्राइविंग करें और इनको संरक्षण, इनको संभाल कर रखना, जो कि आज हम सभी तक पहुंच रही है। ये जिसमें कि सन 1929 से हमारी ये विंटर्स कार रैली आपके बीच में 1935, 1944, हमारे 1948, 1950 की, 1956 और 1965, ये विभिन्न हमारी कार, जिनके की अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी सड़क सुरक्षा को, जो ये बताती है कि सेफ ड्राइविंग कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसके पश्चात आप देख रहे हैं हमारी एलईडी वाहन, जो कि 14 हमारे सूचना विभाग, जो कि पूरे सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जो आप तक पहुंचेगी। पूरे महीने आज से 20 फरवरी तक पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार सड़क सुरक्षा संबंधी अभियान को, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड लखनऊ की हमारी ये मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट MBIU, धीरे धीरे ये इस संयंत्र, जिसका कि प्रयोग नदी सेतुओं के डेक स्लेब के निचले भाग को समुचित निरीक्षण, परीक्षण आदि करता है सुगमता से। और हमारी ये वैन सड़क सुरक्षा माह को बताते हुए LED वैन थी, ये हमारे मंच के सामने से ये सड़क सुरक्षा रैली की हमारी ये सभी वाहन धीरे धीरे निकलते हुए, ये हमारी LED वैन, जो कि पूरे माह जागरूकता के विभिन्न चरणों को आप तक पहुंचाते हुए हमारे प्रदेश के प्रत्येक जिले में जन जन को जागरूकता, जीवन सुरक्षित और जीवन अमूल्य और अनमोल, ये हमें बताता है। आज की ये कार रैली, जो कि अपने विभिन्न मार्गों से होती हुई, ये हमारी LED वैन्स हैं, ये संख्या में 14, जो कि हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों में माह भर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषताओं को, महत्वपूर्ण जानकारियों को जन जन तक पहुंचाते हुए लघु फिल्मों के माध्यम से हमारे सभी लोगों को एक नए रूप में प्रतिपादित करती हुई